क्या हुआ जब काशी विश्वनाथ धाम में कावड़ियों के साथ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पसीने छूट जाएगा। महादेव स्वयं आकर साक्षात दर्शन दिए। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय समय, जब काशी विश्वनाथ मंदिर भक्तों के सैलाब से भर जाता है। गंगा के तट पर मंत्रोच्चार, कावड़ यात्रियों की भक्ति और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की होड़ काशी को एक अलौकिक आभा प्रदान करती है। यह घटना सावन के पहले सोमवार की है, जब स्वयं महादेव अपने भक्त को बचाने गंगा में प्रकट हुए और एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने न केवल काशी बल्कि पूरे देश के भक्तों का होश उड़ा दिए। यह घटना है भक्ति, विश्वास और चमत्कार की, जो हर शिव भक्त के दिल को आस्था जगती है। चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। राजू एक 35 वर्षीय साधारण किसान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बसे छोटे से गांव कुरुंडा का निवासी था। उसका जीवन सादगी से भरा था। खेतों में काम, परिवार की देखभाल और भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। बचपन से ही राजू शिव का परम भक्त था। उसकी मां उसे बचपन में काशी विश्वनाथ की कहानियां सुनाया करती थीं और तभी से राजू का मन काशी में बसे भोलेनाथ के दर्शन के लिए तरसता था। हर सावन में वह गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने जाता था। इस बार सावन 2025 का पहला सोमवार था और राजू ने ठान लिया था कि वह इस बार अपनी यात्रा को और भी भव्य और विशेष बनाएगा। राजू के दोस्त सूरज और अजय भी शिव भक्त थे। तीनों ने मिलकर एक सुंदर कावड़ तैयार की। कावड़ को रंग बिरंगे फूलों, चमकीले कपड़ों और छोटी छोटी घंटियों से सजाया गया। कावड़ इतनी सुंदर थी कि गांव के लोग इसे देखकर चकित रह गए। राजू ने अपने घर के छोटे से शिव मंदिर में पूजा की और मां गंगा से प्रार्थना की, हे मां गंगा, मेरी इस यात्रा को सफल बनाना। मैं यह जल भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करूंगा। गांव के लोग राजू, सूरज और अजय को विदा करने आए। राजू की पत्नी सरिता ने तीनों के माथे पर तिलक लगाया और कहा, राजू, इस बार सावन में कुछ खास होगा। मुझे लगता है महादेव तुम्हारी भक्ति को कोई बड़ा इनाम देंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब महादेव की मर्जी, मैं तो बस उनका दास हूं। बम बम भोले। तीनों ने जोश के साथ नारा लगाया और गंगा के तट की ओर निकल पड़े। सावन का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ते में सैकड़ों कावड़िए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए नाचते गाते जा रहे थे। राजू का मन भक्ति में डूबा हुआ था। वह हर कदम पर भगवान शिव का नाम जप रहा था। सूरज और अजय भी जोश में थे। सूरज ने कहा, राजू, इस बार हमारी कावड़ सबसे सुंदर है। महादेव जरूर प्रसन्न होंगे। अजय ने हंसते हुए कहा, हां, और इस बार हम काशी में रात भर जागरण भी करेंगे। तीनों दोस्त दोपहर तक गंगा के तट पर पहुंचे। वहां का नजारा देखकर राजू का दिल खुशी से भर गया। गंगा का विशाल जलराशि, तट पर भक्तों की भीड़ और मंत्रोच्चार की ध्वनि ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। गंगा के किनारे कई घाट थे जहां कावड़िए जल भर रहे थे। राजू ने अपनी कावड़ को गंगा के किनारे रखा और जल भरने की तैयारी शुरू की। उसने गंगा में उतरने से पहले मां गंगा को प्रणाम किया और कहा, हे मां, यह जल मैं भोलेनाथ के लिए ले जा रहा हूं, मेरी यात्रा को पूर्ण करो। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सावन में भारी बारिश के कारण गंगा में बाढ़ आ सकती है। राजू, सूरज और अजय को यह बात पता थी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज हो गया और तट पर खड़े कई कावड़िए डरने लगे। कुछ लोग घाट से वापस लौटने लगे, लेकिन राजू ने कहा, महादेव की कृपा से सब ठीक होगा। राजू ने अपनी कावड़ में गंगा जल भरा और उसे कंधे पर उठाया, लेकिन जैसे ही वह तट से वापस लौटने लगा, एक तेज लहर आई और उसका पैर फिसल गया। गंगा की तेज धारा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। राजू चिल्लाया, बम बम भोले, बचाओ। सूरज और अजय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि वे पास भी नहीं पहुंच सके। राजू गंगा की लहरों में बहने लगा। उसकी कावड़ डूब गई और वह खुद को बचाने के लिए तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि वह थकने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा
और उसे लगने लगा कि अब उसका अंत निकट है। उसने मन ही मन भगवान शिव को याद किया, हे महादेव, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बचा लीजिए। मैंने तो बस आपकी सेवा के लिए यह यात्रा शुरू की थी। जैसे ही राजू ने यह प्रार्थना की, एक अजीब सी शांति उसके मन में छा गई। गंगा की लहरें अब भी तेज थीं, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। तभी गंगा के बीच में एक चमकदार आलोक दिखाई दिया। यह आलोक इतना तेज था कि पास के कावड़ियों की आंखें चौंधिया गईं। उस आलोक में से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक लंबा, शांत और तेजस्वी पुरुष था, जिसके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। यह स्वयं भगवान शिव थे। महादेव ने राजू का हाथ थामा और उसे गंगा के किनारे की ओर ले आए। राजू को ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रहा हो। जब वह किनारे पर पहुंचा तो वह सांस लेने लगा और अपने चारों ओर देखने लगा। सूरज और अजय, जो किनारे पर खड़े थे, यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष राजू को किनारे पर लाया और फिर गंगा में विलीन हो गया। कावड़ियों की भीड़ ने यह चमत्कार देखा और हर हर महादेव का नारा लगाने लगा। कुछ लोगों ने अपने फोन से इस घटना का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अजीब बात थी कि किसी के फोन में वह आकृति स्पष्ट नहीं दिखी। केवल एक तेज रोशनी ही कैमरे में कैद हुई। एक बुजुर्ग कावड़ी ने कहा, यह महादेव की लीला है। वे अपने भक्त को दर्शन देते हैं, लेकिन दुनिया को सिर्फ उनकी रोशनी दिखती है। राजू को किनारे पर लाने के बाद उसकी कावड़ रहस्यमयी ढंग से तट पर वापस आ गई थी। उसमें भरा गंगा जल भी सुरक्षित था। राजू ने आंसुओं के साथ भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। सूरज और अजय भी इस चमत्कार से अभिभूत थे। सूरज ने कहा, राजू, तुझे तो स्वयं भोलेनाथ ने बचाया। अब हमारी यात्रा और भी पवित्र हो गई है। अजय ने कहा, हाँ, अब हमें काशी विश्वनाथ तक जल्दी पहुंचना है। तीनों दोस्त काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में अन्य कावड़ियों ने राजू की कहानी सुनी और उसे एक संत की तरह देखने लगे। कुछ लोग उसके पास आकर उससे आशीर्वाद मांगने लगे। राजू ने हंसते हुए कहा, मैं कोई संत नहीं हूं, यह सब महादेव की कृपा है। जब राजू, सूरज और अजय काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो वहां सावन के पहले सोमवार के कारण भक्तों की भारी भीड़ थी। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए लंबी कतारें थीं। राजू ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो वह गर्भगृह में गया और अपनी कावड़ से गंगा जल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, मंदिर में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। पुजारी और भक्त हैरान रह गए। पुजारी ने कहा, यह महादेव की उपस्थिति का संकेत है। आज भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। तभी गर्भगृह में एक तेज रोशनी चमकी और कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने शिवलिंग में से एक आकृति को उठते देखा। यह आकृति कुछ पल के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। राजू को लगा जैसे भगवान शिव उसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। उसने मंदिर में घंटों ध्यान लगाया। उसे ऐसा लगा जैसे महादेव उससे कह रहे हों, राजू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम तक खींच लिया। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। राजू ने कहा, महादेव, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे गांव के लोग सुखी रहें और मैं हर साल आपकी सेवा करता रहूं। जब राजू अपने गांव लौटा तो उसकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, कावड़िए और आसपास के लोग उसके घर आने लगे। कुछ ने उससे उस चमत्कार के बारे में पूछा तो कुछ ने उसे संत की तरह पूजना शुरू कर दिया। राजू ने कहा, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं तो बस महादेव का एक साधारण भक्त हूं। यह सब उनकी कृपा है। धीरे धीरे राजू की कहानी काशी और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहने लगे कि सावन 2025 का पहला सोमवार एक ऐसा दिन था जब स्वयं महादेव अपने भक्त को बचाने गंगा में उतरे थे। इस घटना ने कई लोगों की भक्ति को और गहरा कर दिया। कुछ महीनों बाद राजू के गांव में एक और चमत्कार हुआ। गांव में पानी की भारी कमी थी, लेकिन एक दिन राजू के खेत में एक जगह से पानी का स्रोत फूट पड़ा। यह स्रोत इतना प्रबल था कि उसने पूरे गांव की पानी की समस्या हल कर दी। गांव वालों ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना और उस स्रोत के पास एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया। इस चमत्कार की खबर भी
दूर दूर तक फैल गई। लोग अब राजू को भोले का भक्त कहने लगे। राजू ने अपने गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, जहां हर सावन में कांवड़िए आकर जल चढ़ाने लगे। राजू की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में एक नई भक्ति की लहर पैदा कर दी। लोग काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर और अधिक श्रद्धा के साथ जाने लगे। राजू, जो एक साधारण किसान था, अब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया, लेकिन उसकी सादगी और भक्ति ने हर किसी का दिल जीत लिया। हर साल सावन के पहले सोमवार को जब कांवड़िए काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं, तो राजू की कहानी को याद करते हैं। ये कहानी अब काशी की गलियों में, गंगा के तट पर और हर शिव भक्त के दिल में अमर हो चुकी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। भगवान शिव, जो अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, राजू की पुकार सुनकर स्वयं गंगा में प्रकट हुए। यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं, बल्कि भक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव, यह नारा अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि उस चमत्कार की गूंज है जो सावन 2025 में काशी में हुआ था। यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।